साथियों, आज का नया विषय है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इस पर हम चर्चा करेंगे। सबको नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, आप जानते हो कि समाज में तमाम तरह की कुरीतियाँ व्याप्त हैं, जिनके कारण महिलाओं और बच्चियों का समुचित अवसर नहीं प्राप्त होते और उनका समुचित विकास नहीं हो पाता है। समाज में प्रचलित कुरीतियाँ एवं भेदभाव कौन कौन से हैं? जैसे कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, असमान लिंगा अनुपात, बालिकाओं के प्रति नकारात्मक सोच। पूरे परिवार की सोच नकारात्मक रहती है बालिकाओं के प्रति। अब धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा। इन कुरीतियों को कारण जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, अपने जीवन, संरक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा के लाभ से वंचित रह जाती हैं। इन कुरीतियों को दूर करना होगा। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए सरकार के स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री ने जब से कार्यभार ग्रहण किया है, 10 सालों में इधर बहुत प्रयास हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे प्रयास किए हैं। तमाम जो संगठन हैं, NGOs हैं, उनके द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं और अब इसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बच्चियों का, महिलाओं का सम्मान समाज में बढ़ रहा है। सरकार ने इन कुरीतियों को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2019 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत बच्चियों को विभिन्न स्तरों पर 15,000 रुपये दिए जाते थे। इसको फरवरी 24 में बढ़ा करके अब 25,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कर दिया गया है। अब बच्चियों को विभिन्न स्तरों पर 25,000 रुपये मिलेंगे। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ विकास हेतु नए अवसर प्रदान करने के लिए इसके फलस्वरूप जहां एक तरफ कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी कुरीतियों की रोकथाम के प्रयासों में बल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर बालिकाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ने का भी लाभ प्राप्त होगा। जब ये धनराशियाँ विभिन्न स्तर पर प्राप्त होंगी तो बच्चियाँ शिक्षा से जुड़ेंगी, स्वास्थ्य से जुड़ेंगी और परिवार में जो नकारात्मक सोच बच्चियों की प्रति रहती है वो भी समाप्त होगी। यह मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है, इसके संबंध में मैं विस्तार से चर्चा करता हूं कि ये किस किस स्तर पर कितनी कितनी धनराशि मिलेगी और कैसे मिलेगी और कौन पात्र होगा। इसके बारे में सबसे पहले जब बच्ची या बालिका जन्म लेती है, पहली स्तर है, उस जन्म लेते ही बालिका के परिवार को 5,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे जन्म लेते ही। अब जैसे जैसे बच्ची बड़ी होगी, दूसरे स्तर पर क्या होगा, जैसे जैसे बच्ची बड़ी होगी और उसके टीका जो लगने हैं, उस सारे टीके 1 साल में जो लगने हैं वो समय से लग जाएंगे, तो टीकाकरण का प्रमाण पत्र देने के बाद फिर उसको जो है 2,000 रुपये और मिलेंगे उसके परिवार को। तीसरा, जब बच्ची और बड़ी हो जाएगी और कक्षा 1 में प्रथम दर्जा में उसका एडमिशन हो जाएगा तो उसके परिवार को 3,000 रुपये और मिलेंगे। जब वो और बड़ी होगी, पढ़ करके 5 दर्जा तक पास हो जाएगी, कक्षा 6 में एडमिशन लेगी तो उसके परिवार को 3,000 रुपये और मिलेंगे। जब बच्ची और बड़ी हो जाएगी, कक्षा 9 में प्रवेश लेगी तो उसके परिवार को 5,000 रुपये एक मुश्त और मिलेंगे। जब बच्ची और बड़ी हो जाएगी, 9वीं 10वीं और या 12वीं पास कर लेगी, कोई डिप्लोमा कोर्स करेगी, ITI या डिप्लोमा कोर्स करेगी या 3 वर्षीय डिग्री कोर्स करेगी, तब उसके परिवार को 7,000 रुपये और मिलेंगे। इस प्रकार विभिन्न स्तरों पर, कौन कौन सा स्तर, जन्म लेते ही, 1 साल का टीकाकरण पूर्ण होते ही, कक्षा 1 में एडमिशन पर, कक्षा 6 में एडमिशन पर, कक्षा 9 में एडमिशन पर, कक्षा 10वीं या 12वीं पास करके 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स या 3 वर्षीय डिग्री करने पर, इन स्तरों पर कुल 25,000 रुपये बच्चियों को, परिवारों को दिया जाएगा, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा भी होगी और वह शिक्षा से भी जुड़ेंगी और उनका परिवार भी उनको ध्यान रखेगा और जो नकारात्मक सोच है परिवार की वह भी समाप्त होगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की यह पहल रंग ला रही है पूरे प्रदेश में। बच्चियों का सम्मान बढ़ रहा है। लाखों बच्चियों को इस योजना का लाभ अब तक मिल चुका है। जब से 2019 में जब से शुरू किया तब से लाखों परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसमें आप भी अगर इस श्रेणी में आते हैं तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। कौन पात्र होगा, कौन अपात्र होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कौन पात्र होगा? पात्रता में क्या क्या होना चाहिए जब पात्र माना जाएगा? सबसे पहले पात्रता है कि जो लाभार्थी है, लाभार्थी परिवार का उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना आवश्यक है। अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र कौन कौन सा माना जाएगा? राशन कार्ड माना जाएगा, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, विद्युत या टेलीफोन का बिल भी मान्य होगा। ये 5 चीज़ें इसमें बताई गई हैं जो पात्रता में आएंगी अस्थायी निवास के संबंध में। दूसरा, लाभार्थी की परिवार जो है उसकी वार्षिक आमदनी 3 लाख रुपए से अधिक ना हो। तीसरा, किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। चौथा, परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों। किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चा अगर हो जाते हैं, पहला प्रसव है जो बच्चा है, द्वितीय प्रसव से अगर जुड़वा बच्चे होते हैं और के रूप में संतान एक लड़की हो उसमें, तो भी उसको लाभ मिलेगा। बच्चे तो 3 हो जाएंगे, पहला बच्चा है, द्वितीय प्रसव में 2 हो गए तो 3 हो जाएंगे, लेकिन फिर भी लाभ मिलेगा। अगर दूसरे प्रसव में जुड़वा बच्चे होते हैं और उनमें लड़की होती है तो लड़की को भी लाभ मिलेगा। पांचवा, यदि महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव में 2 जुड़वा बालिकाएं भी हो जाएं, द्वितीय प्रसव हो और 2 जुड़वा बालिकाएं हो जाएं, तो तीनों बच्चियों को लाभ मिलेगा। छठा जो है, यदि किसी ने कोई संतान गोद ली हो और वो लड़की हो तो उसको भी इस योजना के अंतर्गत पात्र माना जाएगा। ये पात्रता की श्रेणियां हो गई। अगर इसमें आप आते हैं तो योजना का लाभ आपको मिलेगा। इसके लिए पोर्टल बना हुआ है, आप पोर्टल पर जाकर के अपने आवेदन को ऑनलाइन कर सकते हैं या आप जाकर के कार्यालय में भी इसको दे सकते हैं और ये योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें बच्चियों को जन्म से लेकर के उच्च शिक्षा की पढ़ाई तक 25,000 रुपये मिलते हैं। आशा है कि आप इस योजना को जन जन तक, अपने गांव में, मोहल्लों में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों तक पहुंचाएंगे और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप आगे आएंगे और दूसरों को भी लाभ पहुंचाने में सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस YouTube चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करते रहिए। जन सामान्य से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ प्रतिदिन आपको मेरे YouTube चैनल पर मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।